आपदाओं से निपटा कैसे जाता है, ये अदर राज्य अदर स्टेट माननीय नीतीश कुमार जी से सीखता है। कैसे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, रोड ठीक, पुल ठीक, बिल्डिंगें ठीक, बिजली ठीक, तो हमारी वर्चुअल हो जेडीयू तो बेचैनी बढ़। जब चेक बुक बढ़ गया 50,000 60,000 तक पर डे होने लगा, धन्यवाद देना चाहिए। मिक्सचर बांट दीजिए, दिन कट जाएंगे। इसलिए फोटो खिंचवाने के बजाय और खबर बनवाने के बजाय ये काम लालू जी के राज में हुआ करता था। बिहार में इन दिनों कोरोना का कोहराम मचा हुआ है और बिहार दोहरी मार से भी झेल रहा है। जहां कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं बिहार में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके कारण बिहार के 10 से अधिक जिले पूरे तरीके से प्रभावित है। लगातार सरकार के तरफ से राहत कार्य किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो उनका सीधे तौर पे आरोप है कि सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं किया जा रहा। पूरी तरह से बिहार की जनता त्रस्त है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है, उनके दावों में, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। सही में बिहार के जो लोग हैं वो पूरे तरीके से त्रस्त हैं। आखिर क्या हालात हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। गुलाम रसूल बलियावी जी, लगातार देखा जाए बिहार दोहरी मार से झेल रहा है। 10 जिले डूबे हुए हैं, लगातार लोग बेघर हो गए हैं। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री 130 दिन से ऊपर हो गए घर में थे, अब जाके निकले हैं। हमारे देखने के बाद वो घर से बाहर है। कौन क्या कहता है और कौन क्या करता है, बिहार की जनता खूब बढ़िया से जानती है। जनता माननीय मुख्यमंत्री के आपदा से निपटने और राहत कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है। इतनी बड़ी आपदा, ऊपर से पानी आकाश का, साथ में कोरोना, ये सब कुछ एक मैनेजमेंट के तहत होता है ना। अब जिसके जिम्मे काम ही है कि जाइए फोटो खिंचवा लीजिए, 2 पैकेट मिक्सचर बांट दीजिए, दिन कट जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, मर्यादित ढंग से अपनी बात करनी चाहिए। पहले कहते थे लोग कि चेक कम हो रहा है। जब चेक खूब बढ़ गया 50,000 60,000 तक पर डे होने लगा, तो धन्यवाद देना चाहिए ना। सकारात्मक रोल भी तो निभाना चाहिए। पूरे बिहार में ये किसी के सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है। आपदाओं से निपटा कैसे जाता है, ये अदर राज्य अदर स्टेट माननीय नीतीश कुमार जी से सीखता है। याद कीजिए कोसी का प्रलय, लोगों ने कहा था कि अब सरकार इसी में बह जाएगी, लेकिन देखते देखते कैसे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक, रोड ठीक, पुल ठीक, बिल्डिंगें ठीक, बिजली ठीक, सबके खाता में रोज पैसा जा रहा है। 6-6 हज़ार रुपया, लाखों लाख लोगों के खाता में 6-6 हज़ार रुपया जा चुका। हजारों के हिसाब से कम्युनिटी किचन चल रहा है। इसलिए फोटो खिंचवाने के बजाय और खबर बनवाने के बजाय जहां चल रहा है कम्युनिटी किचन, वहां भी जाके देख लेना चाहिए ना कि क्या व्यवस्था है, कितना बढ़िया वहां खाना मिल रहा है। तो वहां तो जाएंगे नहीं। विजुअल बनाने के लिए, अब मार्केटिंग के लिए जनता बुला रही है राघोपुर में। राघोपुर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। जाके कैंप करना चाहिए, रहना चाहिए।
वहाँ 2-4 रात बिताना चाहिए, तब ना बात समझ में आती है। ये तो आपका तर्क है सर, सही हो सकता है, लगातार सरकार काम भी कर रही है, कोरोना में पैसे भी दिए गए, लेकिन एक सबसे चीज़ नाकामी है। हम खुद कई अस्पतालों का दौरा किए थे, खुद गए थे। एनएमसीएच में जो भी वीडियो सामने आया, जो भी मरीज से हमने बात की, पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था तो चौपट जरूर दिखा। आपको मानते हैं ना कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। 3.5 महीने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री निकलते हैं। कितना दिन पहले आप गए? लगातार हम जाते रहे। नहीं जा गार्नियर अस्पताल से भी तस्वीरें सामने आई थी, नहीं कई खबरें हम पिछली खबरों को छोड़िए ना, ये पिछली खबरों को आप छोड़िए, किधर की बात कर रहे हैं? पिछली खबरों को छोड़िए, कहाँ बीते दिनों को लेकर ढो रहे हैं? पिछली खबर भी जो हुई है वो आप ही के टर्म में हुई है सर। मेरे टर्म में हुई है, आप ही की जैसे ही सरकार। खबर आई है। अब ड्राइवर संक्रमित है, एम्बुलेंस वाला, वहाँ आपका डॉक्टर संक्रमित है या नर्स संक्रमित है, तो जिसका संक्रमण कम है उसको भी वहाँ डाल दिया जाए। इतनी बड़ी कोरोना की आपदा से निपटने के लिए जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, किसी को पता है कि पहले बिहार में कितना वेंटिलेटर था, अब कितना है? आईसीयू की क्या पोजीशन थी, अब कितनी बड़ी है? डॉक्टर कितना बहाल अब भी 1 हफ्ता के अंदर हुआ है? ये सब चीज़ तो पहले नहीं करना चाहिए था सर, डॉक्टर बहाल पहले हो जाना चाहिए था। उसकी डॉक्टर की बहाली की प्रक्रिया होती है। ऐसा थोड़े नहीं कि कोई आया और सर्टिफिकेट दिखाया और भेज दिया आप इलाज करने के लिए। ये काम लालू जी के राज में हुआ करता था। जो डिग्री घोटाला की एक तारीख है, डॉक्टर का मतलब जीवन से रिलेटेड चीज है। अभी फिर 4000 नर्सों की बहाली हो रही है। अब हम आपको बताते हैं सर, पहला घटना आप देख लीजिए, गृह विभाग के जो पूर्व सचिव थे, एम्स के बाहर उनकी पत्नी भटकते रह गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको एडमिट किया गया। पटना महानगर युवा के प्रवक्ता हैं अमित कुमार जी, उनके जीजा जी का डेथ हो गया। डॉक्टर वो चिल्लाते रह गए, लेकिन नहीं मिला। एक डॉक्टर राकेश थे पीएमसीएच के, उनकी पत्नी का इलाज नहीं किया गया, उनका भी निधन हो गया। ये तमाम हालिया दिनों के आंकड़े हैं। प्रतिपक्ष का भी तो निभा देना चाहिए। ये कितनी पुरानी बात आप कर रहे हैं जी? मुश्किल से 1 महीना हो रहा है सर। यहाँ घंटे घंटे की खबर लेनी चाहिए ना। आप चैनल चलाते हैं, आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, कितना बैक हैं, अप टू डेट होके आइए। अच्छा, एक चीज़ और है सर, लगातार 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वर्चुअल रैली जो आपके तरफ से किया जा रहा है, उसको लेके कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष या तमाम राजद के वरीय लीडर कि चुनाव दिख रहा है, चुनाव तो अभी होना ही नहीं चाहिए। चुनाव तो कराना है, जहाँ ताक करने वाले थोड़ी हैं वो लोग जो रोज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कर रहे थे। याद नहीं है किसी को? जनता दल यू में तो लगातार कार्यालय में ताला बंद रहा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो हमारी वर्चुअल हो जेडीयू की तो बेचैनी बढ़े, और ये अपने यहाँ रोज 3000-2000 लोगों को बुला करके और दिन भर भाषणबाजी करें बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, तो कोई बात नहीं। राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे कि कहीं और से लड़ेंगे? आपको लगता है राघोपुर से लड़ेंगे तो जनता का जो प्यार अगली बार मिला था वो मिलेगा? इस बार और हालत खराब हो जाएगी। अब कौन कहाँ से लड़ेगा, पहलवान ना बताएगा कि अखाड़ा कौन सा चुनेगा। पहलवान न बताएगा कि कौन सा अखाड़ा उसके लिए सूटेबल है। एक चीज़ और है सर, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं कई मुद्दों को लेके। चिराग बाबू है, जनता के बीच चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहना पड़ता है लोगों को। माननीय नीतीश कुमार को छोड़कर बहुत सारे लोग गए, घूमे फिरे, मार्केट ट्रेड, ये सब होते रहता है। कुछ तो लोग बोलेंगे ना।
क्या क्या लोग अनाप शनाप बोल देते हैं, मर्यादा में रहते हैं लोग, कुछ समझ में आता है? एक चीज़ और है सर, जब भी देश में दुखद घड़ी रहती है, जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, उसको लेके लगातार विपक्ष के जो लोग हैं, जो राम मंदिर भूमि पूजन किया गया, उसको लेके नाराजगी जाहिर की कि अभी समय नहीं था। उस पर हमें कुछ नहीं कहा। इस बार 243 सीटों पे जो चुनाव होगा, कितना पे रिकॉर्ड तोड़? जब चुनाव होगा, समय आएगा, जनता जानती है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, काम के आधार पर बिहार की जनता नीतीश कुमार के अलावा दूसरे की कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। किसी के पास किसी भी दल में नीतीश कुमार का कोई बदल हो तो कोई ले आवे। एक एक वोटर जान रहा, एक एक वोटर को पता है। रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा। समय बताएगा। देखिए, ये थे गुलाम रसूल बलियावी साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, और इस बार जनता जो ताज है वो फिर से नीतीश कुमार को पहनाएगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ रोहित, शिफ्ट इंडिया पटना।